तो आज के लाइव लर्निंग वीडियो में हम जानेंगे कोई भी लिस्ट बनानी है तो उसके लिए अगर आपको एमएस वर्ड यूज़ नहीं करना है बल्कि उसके जगह आपको एमएस एक्सेल यूज़ करेंगे। तो एक्सेल में यूज़ करने से ये रहेगा कोई भी अपन को लिस्ट बनानी है, किसी तरह की सारणी बनानी है तो उसमें आसानी से और जल्दी बन जाती है। वो कैसे बनती है तो उसके लिए अपन सीधे एक्सेल शीट के अंदर आते हैं। जैसे मान लो आपके पास ये एक्सेल शीट है। अब आपको सबसे पहले कॉलम ध्यान रखना है। जैसे मेरे कोई कॉलम है, सीरियल नंबर हो गया, नेम ऑफ स्टूडेंट हो गया, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी या एड्रेस या मोबाइल नंबर, इस तरह से कोई भी आप डिटेल डाल रहे हैं तो उसके लिए आपको सबसे पहले इस तरह से सेल छोड़कर पहले कॉलम बना लेना है ताकि अपन जो भी टाइटल वगैरह डालेंगे तो उस हिसाब से वो सही से आए। तो उसके लिए अपन को क्या करना है, सबसे पहले जैसे मेरे पास कोई सीरियल नंबर है, एग्जांपल के तौर पर आपके पास एक सेल हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है कुछ। यहाँ पर जैसे मैं नेम ऑफ स्टूडेंट है, ठीक है, या फिर आपके यहाँ पर कुछ भी अलग लिस्ट होगी तो लिस्ट में नेम ऑफ कंटेंट आ जाएगा, जो भी होगा। फिर आप इस तरह से डबल क्लिक करेंगे तो ये पूरा इसके अंदर चला जाएगा। फिर अगर आपको इसके अंदर लिखना है तो आप डबल क्लिक कर सकते हैं या फिर इसमें लिखने के लिए F2 दबा सकते हैं, तभी आप इसके अंदर लिख सकते हैं। जैसे मुझे यहाँ लिखना है नेम ऑफ स्टूडेंट हो गया, यहाँ जैसे हो गया फादर नेम हो गया। अब यहाँ पर मुझे अगर कैटेगरी डालनी है, ठीक है, यहाँ पर मैं कैटेगरी डाल देता हूँ। इस तरह से कैटेगरी हो गया और यहाँ पर मुझे मोबाइल नंबर डालना है तो यहाँ मैं मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। अब यहाँ पर मुझे अगर एड्रेस डालना है तो यहाँ पर मैं एड्रेस डाल देता हूँ। अब इस तरह से मैं डालने के बाद अब यहाँ पर क्या करना है, इस तरह से इस लाइन को क्या करना है, अपन को जहाँ पे भी टेबल बनानी है तो इसको सिलेक्ट करके आप जितने चाहे उतनी आप टेबल यहाँ पे बना सकते हैं। अब यहाँ पर मुझे अगर टाइटल देना है तो टाइटल देने के लिए जिस तरह से ये पूरे सेल हो गए, हाँ यहाँ तक अपनी लिस्ट है वो फाइनल हो रही है, तो यहाँ से यहाँ तक इसको क्या करेंगे, अपन मर्ज कर देंगे। मर्ज करने के लिए इस तरह से आपको सिलेक्ट करना है, फिर इसको प्रेस करना है तो ये जो है आपका सारा मर्ज हो गया। अब मर्ज में आप यहाँ पर मुझे अगर टाइटल देना है, यहाँ पर लिखना है लिस्ट ऑफ स्टूडेंट, यहाँ किसी भी प्रकार का आपको अदर टाइटल देना है तो अभी आप दे सकते हैं। लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स हो गया। इस तरह से मैंने लिख दिया है। अब यहाँ पर आपको एक लाइन और इंसर्ट करनी है, यानी कि ये कौन प्रकार की लिस्ट है या किस लिस्ट है, तो यहाँ पर इंसर्ट करके आप एक नई लाइन अगर इंसर्ट करें तो इस तरह से आप इंसर्ट भी कर सकते हैं। इंसर्ट करने के लिए अब आप यहाँ से इस तरह से आप ब्लॉक बना सकते हैं। ब्लॉक बनाने के लिए अगर यहाँ पर भी इसको मर्ज करके यहाँ पर कुछ लिखना है तो इस तरह से सिलेक्ट करेंगे, फिर इस तरह से मर्ज करके यहाँ पर जैसे क्लास 10th लिखना है तो यहाँ पर मैं क्लास 10th लिख देता हूँ। तो इस तरह से ये आ गया। अब इसको मैंने ऊपर करना है, फिर इसको अगर बोल्ड करना है तो यहाँ से मैं बोल्ड कर सकता हूँ और इनकी अगर साइज बढ़ानी है तो यहाँ से मैं बढ़ा सकता हूँ, जो आसानी से बढ़ सकती है। यहाँ पर फॉन्ट साइज अगर मुझे चेंज करनी है तो यहाँ से मैं चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पर अगर फॉन्ट के कलर चेंज करने हैं तो मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। अब मुझे इस तरह से लिस्ट जो है, अब इसके अंदर मुझे 1 2 या फिर स्टूडेंट का नाम लिखना है तो इस तरह से मैं लिख सकता हूँ। और इसको अगर सीरियल नंबर 12 तक ले जाना है, 16 तक ले जाना है तो इस तरह आप ड्रैग करना है तो आपको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पर मुझे कुछ भी नाम लिखना है, ABC या आपको जो भी नाम है तो इस तरह से आपको नाम टाइप करना है। फादर नेम अगर यहाँ पर है तो फादर नेम इस तरह से आप टाइप कर सकते हैं। कैटेगरी जो भी हो कैटेगरी लिख देते हैं, ST लिख देता हूँ। जैसे मैं अब यहाँ पर मोबाइल नंबर है तो कुछ भी नंबर आप यहाँ पर डाल सकते हैं। और यहाँ पर एड्रेस के लिए आप कोई भी एड्रेस डाल सकते हैं। अब आपके पास जो समस्या आती है, जैसे मेरे पास मोबाइल नंबर का एक ही स्लॉट बनाना है, उसके अंदर इस फादर नेम और फादर कॉन्टैक्ट नंबर और उसके कॉन्टैक्ट नंबर डालने हैं। तो उसके लिए क्या करना है, आपको यहाँ पर इस तरह से एक लाइन और ऐड करनी है। यहाँ पर इंसर्ट में जाएंगे और एक लाइन और यहाँ पास में ऐड हो जाएगी। अब ऐड होने के बाद पूरे यहाँ पर इसको यहाँ से यहाँ तक आप मर्ज कर दीजिए। जैसे मैं यहाँ मर्ज कर देता हूँ तो ये पूरा एक हो गया। अब यहाँ पर मुझे मोबाइल नंबर फर्स्ट और सेकंड करना है तो यहाँ पर मैं इंसर्ट में जाऊँगा और यहाँ पर मोबाइल नंबर फर्स्ट और ये नंबर सेकंड आ जाएंगे। अगर 2 नंबर है तो कुछ इस तरह से, अगर इस तरह से आपको लिस्ट बनानी आनी चाहिए। अब इसको मैं ऐसे कर दूंगा तो ये देखिए पूरा एक कॉलम के अंदर इस 2 कॉलम मेरे पास ऐड हो गए। अब ये ज़्यादा हो रहे हैं, इसके लाइन में इनकी ज़रूरत नहीं है तो यहाँ से यहाँ मैं सेलेक्ट करूँगा और इनको इस तरह से मर्ज कर दूंगा और इसको ऊपर ले लूँगा तो आपकी लिस्ट जो होगी देखने में काफ़ी अट्रैक्टिव दिखेगी, अच्छी दिखेगी। तो इस तरह से आप कॉमन लाइन वाली एक्सेल शीट के अंदर किसी तरह की आप जो है लिस्ट बना सकते हैं। अब सीरियल नंबर मुझे डाल दें तो यहाँ इसको भी मैं मर्ज कर दूंगा और इसको इस तरह से ऐड कर दूंगा। और अगर मुझे एड्रेस का लाइन छोटा करना है तो यहाँ से मैं इसको बड़ा करके यहाँ से छोटा कर सकता हूँ। अब मुझे यहाँ पर रो हाइट जो है ये थोड़ी बड़ी करनी है तो इस तरह से आप सेलेक्ट कीजिए
जहाँ से जहाँ तक आपकी लाइनें बन रही है यहाँ तक मैंने सेलेक्ट किया। फिर फॉर्मेट में गया। फॉर्मेट में जाने के बाद आपको यहाँ पर जो भी है हाइट बढ़ानी है, जितनी भी रखनी है आप उसे अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो इस तरह से आपको मर्ज करना और नीचे कैसे फोल्डर बनाना वो भी आ गया। अब यहाँ पर मुझे कैटेगरी के अंदर भी अगर कुछ इस तरह से फोल्डर बनाने हैं, यानी कि इस पर टिक लगा कर ST/SC 2-4 फोल्डर बनाने हैं, तो यहाँ पर मैं इंसर्ट करूँगा, 2-3 लाइनें इंसर्ट कर दूँगा। यहाँ पर इंसर्ट किया, फिर एक और इंसर्ट किया, फिर एक और इंसर्ट किया। जितने भी आपको इंसर्ट करना है तो इसको मैं यहाँ पर मर्ज कर दूँगा, यहाँ तक इस तरह से मर्ज कर दूँगा ताकि पूरी लाइन एक हो जाए। फिर यहाँ पर लाइन मैं ऐड कर दूँगा, इस तरह से मैं ऐड कर दूंगा। ठीक है, अब ऐड करने के बाद यहाँ पर मैंने कैटेगरी में ST लिख दिया, SC लिख दिया, जनरल लिख दिया या OBC लिख दिया। यहाँ पे पास और भी कुछ भी लिखना है तो वो भी आप लिख सकते हैं। तो इस तरह से मैंने लिख दिया। अब इसको मैं यहाँ पर मर्ज कर दूंगा। फिर इस तरह से आप इसको मर्ज कर दीजिए। तो इस तरह से कैटेगरी वाइज यहाँ पर आप कुछ भी ST/SC में 1 है या टिक लगाना है तो आप इसमें टिक भी लगा सकते हैं, या खाली ब्लैंक फॉर्मेट निकालना है तो वो भी निकाल सकते हैं। इसको मैं मर्ज कर देता हूँ, इसको मैं मर्ज कर देता हूँ और इस पूरे को भी मर्ज कर देता हूँ। और फिर इसको अगर पूरे को ऊपर को एक साथ सेट करना है तो इस तरह से एक को मर्ज करने के बाद आप इस तरह से सिलेक्ट कीजिए, यहाँ से सेंटर में लीजिए, फिर ऊपर कीजिए और यहाँ पर अगर फॉन्ट की स्टाइल आपको चेंज करनी है तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से कुछ बेसिक मैंने बताया कि अगर आपको टेबल बनानी है, ऐसी लिस्ट बनानी है, कॉमन लिस्ट बनानी है तो वो आपको कैसे बनानी है। वीडियो समझ में आ गया होगा और ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।